बेहतरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरब को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा बड़े ही अच्छे तरीके से हो रहा है कि मुर्तसिम ने उसका किस तरह से ख्याल रखा। जैसे ही वो उन लोगों के घर में जिन्होंने पनाह ली हुई है आती है और बहुत ज़्यादा रोती रहती है, तो इस पर आप देखेंगे कि उस घर में जो खाला जी रहती हैं वो पूछेंगी जी आखिर बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम रोती रहती हो। आगे से वो कहती है कि मुझे बस उस इंसान की याद सताती रहती है जिसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और मैंने उसकी कदर नहीं की है। जिसे सुनकर वो कहती है कि बेटा तुमने ऐसा क्या किया, क्यों तुम फिर उधर से आ गई, अगर कोई इतना अच्छा था। तो आगे से आप देखेंगे कि मीरब जवाब देती है कि मुझे खुद इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर मैं वहाँ से कैसे आ गई और मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब अगर मैंने उठा लिया है तो अब मैं दोबारा वापस नहीं जाने वाली हूँ। इस पर आप देखेंगे कि वो औरत उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती है और उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, तुम समझो कि तुम अपने ही घर में हो, ये तुम्हारा ही घर है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर तुम जब तक दिल चाहे रह सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो लोग उसको तसल्ली देते हैं और ख़ास तौर पर रिक्शे वाला तो उसको बहुत तसल्ली देता है और कहता है कि आपको फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको इधर ही रहना और बिला झिझक आप इधर रह सकती हैं, कोई भी आपकी रोक टोक करने वाला इधर नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुर्तसिम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, जिस पर हया सुनकर आ जाएगी और हया के बोलेगी आके कि आखिर ये क्या तुम कर रहे हो, क्यों तुम मीरब से नफरत नहीं कर सकते। बहुत गुस्सा उस पर करती है और कहती है कि तुम तो अब तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम हो के बाज आने का नाम नहीं ले रहे हो। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि कुछ लोगों यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे नफरत भी नहीं की जा सकती है, उनके इख्तियार में नहीं होता, तो इसलिए उससे नफरत करना भी मेरे इख्तियार में नहीं है। हिया वहाँ पे मुंह ऐसे करके खड़ी की खड़ी रह जाती है, क्योंकि हिया जो सोच रही है और जो ख्वाब सोच रही है वो तो उसके बिल्कुल भी पूरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मीरब को वो ढूंढ ही निकालेगा। अनवर काफ़ी ज़्यादा परेशान है मीरब की वजह से और बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता रोता रहता है, हर वक्त बिल्कुल एक मरीज़ सा बन गया है। और आप देखेंगे कि माँ बेगम जो है वो उसको कहती है कि तुमने तो अपना आप ऐसे ख़त्म कर लिया है, आखिर तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं रहा है, तुम कुछ संभलो, तुमने अपनी क्या हालत कर ली है। जिस पर वो कहता है कि मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई है, तो ये चीज़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मेरी मीरब को मेरे पास ले आओ, वरना मैं नहीं रह पाऊँगा। ये बातें सुनकर आप देखेंगे कि मुर्तसिम उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, मुझे भी इस चीज़ का बड़े ही अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, इसलिए आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी है, हम दोनों मिलकर उसको ढूंढ ही निकालेंगे। आप देखेंगे जी बेचारा बिल्ली का बकरा बनने वाला है वो रिक्शे वाला, क्योंकि रिक्शे वाले को मुर्तसिम ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर मीरब किधर है, मीरब किधर है, तुमने कोई औरत देखी है इस तरह की। तो आगे से वो कहता है जी नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसको शक हो जाता है मुर्तसिम को कि दाल में कुछ काला लग रहा है और ये बंदा थोड़ा मशकूक टाइप भी लग रहा है, जिसकी वजह से वो उसका पीछा करना शुरू कर देगा।